सर मैच समरी पे डाल लेते हैं ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि उस मैच में किस तरह जो है पेशावर ज़ल्मी को मार पड़ी थी। 185 स्कोर किए थे पेशावर ज़ल्मी ने, और अगर देखा जाए तो आखिरी के 5 ओवर्स को बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं किया था। ऑन द अदर साइड इस्लामाबाद ने आखिरी के 5 ओवर में अपने सारे रन्स किए। चेस करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 189 for 5 किया और ये उन्होंने 19 ओवर में कर दिए। इमाद वसीम की आउटस्टैंडिंग बैटिंग 59 रन ऑफ 40 बॉल्स और हैदर अली ने 52 रन किए 29 बॉल्स पे। लेकिन हारून भाई एंड या यू बोथ ऑफ यू कैन आंसर दिस कि हैदर अली जो इस सीज़न में पिक नहीं हो रहे थे, उनको इस्लामाबाद ने एज रिप्लेसमेंट उन्होंने उसको उठा लिया और इवेंचुअली ही इज़ डिलीवर्ड। और हमने शादाब को ये भी कहते सुना है कि वो प्लेयर है जो मुझे मैचेस जिताएगा, ऑल्दो उन्होंने इनको इतने मैचेस नहीं दिए। सो हैदर का इस मैच में परफॉर्मेंस करना भी आपको लगता है कि एक पेशावर का इतनी बुरी बॉलिंग थी कि एक प्लेयर सडनली आके आपको इतने रन करके चला? देखिए एक बात हमेशा भाई आप जवाब दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देयर आर गुड डेज एंड देयर आर बैड डेज। हमारे साथ इशू ये है कि हम गुड डेज भी बहुत ज़्यादा देर याद नहीं रखते और बैड डेज के बाद मौका भी बहुत ज़्यादा नहीं देते। लेकिन साहिर भाई जस्ट गिव मी 1 मिनट। बाबर की कप्तानी में आप नॉकआउट मैचेस की परफॉर्मेंसेस निकाल लें, स्टार्ट फ्रॉम द एशिया कप जो श्रीलंका से आप एशिया कप के फाइनल से पहले एक मैच हारे, फिर फाइनल हारे, वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे। सो नॉकआउट मैचेस में बाबर बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहीं आपके शो पे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बाबर को कप्तानी करनी चाहिए। बाबर जैसा बैट्समैन बरसों के बाद पैदा होता है, सदियों के क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे हैं वो। उनकी जो लीग है वो बिल्कुल दूसरी है, आउटस्टैंडिंग है वो। लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टनसी शायद वो इतना डिलीवर नहीं कर सकते। जब वो बतौर कैप्टन वो डिलीवर नहीं कर सकते। आप सचिन को देख लीजिए, इंडिया ने उनको सेवर करके रखा, संभाल के रखा, और उसके बाद सचिन ने बेतहाशा रैकेट्स डिलीवर किए, अपने नाम के। मेरे ख्याल में हमें बाबर को बचाना चाहिए, बाबर को पॉलिटिक्स से भी बचाना चाहिए, बाबर को कूल एंड काम रखना चाहिए। देखिए ही इज अ मैच विनिंग बैट्समैन। आप ये बात करें, मैं आपसे उल्टा एक सवाल करता हूँ। आप बाबर को निकाल दीजिए और ज़ल्मी की परफॉर्मेंस देख लें, वेयर डू दे स्टैंड? दिस इज अ वन मैन्स गेम। व्हेन इट कम्स टू ज़ल्मी इट्स ओनली बाबर। हु एल्स हैज परफॉर्म्ड? बताइए। नहीं, लेकिन सर आप इस गेम की बात कर लें, साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, आपने बाबर के बगैर 190 कर लिए। अगर आपकी प्लानिंग होती तो आप शायद। बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना कि हो सकता है he is one of the greatest players that we have seen. लेकिन when it comes to the captaincy, I think थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर वो ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा और भी इस पे फर्दर एक्सप्लोर करता हूँ। आपको कप्तानी की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए 2 किस्म के कैप्टन होते हैं। एक कैप्टन ये है कि जो ये फील करता है कि मेरे जितने भी चार्जेस हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको अगर बैटिंग के लिए कहूँगा तो उन्होंने क्या डिलीवर करना है, उनको उसके रोल का पता है। मैं जब उसको बॉलिंग के लिए बॉल उसके हाथ में दूंगा तो उसको पता है कि उसको क्या करना है, ठीक है। वो देने के बाद मिड ऑफ और मिड ऑन पे जाके खड़ा हो जाता है और उसका काम वो ये समझता है कि मैं ये डिलीवर करके देगा। बाबर उस किस्म के हैं। कुछ ऐसे कैप्टन हैं जो जैसे ही एक चौका पड़ता है वो कैप्टन भागता हुआ जाता है बॉलर, जैसे हम रिजवान को देखते हैं। जो आपको ये देखना होगा कि जो गेम को समझते हैं, कि वो समझ के कह रहे हैं कि आप अगर गलत बॉल कर रहे हो तो नहीं यार इस तरफ आओ। अगर आज आप आखिरी ओवर देखें तो पहले 2 बॉलों के ऊपर नसीम को एक छक्का और एक चौका लगा। आपने देखा शादाब आया उसके पास, उससे बात की कि उसको यॉर्कर करें, आप यॉर्कर करें। और देखो उसके बाद 3 बॉलें उसने, एक वाइड हो गई लेकिन तीनों उसने यॉर्क की। इसका एक दूसरा मैं हैदर अली की तरफ आता हूँ। जो आपने हैदर अली की बात, देखिए हैदर अली को पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा चांसेस दिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। उसको इतने ज़्यादा उसको चांसेस दिए कि उसने उस चांसेस को अवेल नहीं किया। देन व्हाट हैपेंस, लास्ट ईयर वो काउंटी क्रिकेट में जाता है। काउंटी क्रिकेट में जाके वो प्रोफेशनली खेलता है वहाँ पर, और उसको समझ आती है कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। मिकी ने उसको आखिर वक्त तक फॉलो किया वहाँ पर। हम क्योंकि उसमें चीफ सेलेक्टर था तो हम लोग बाकायदा इंटरेक्ट कर रहे होते थे। तो उसने कहा हारून गेट दिस मैन इनटू द स्क्वाड, बिकॉज ये बहुत अच्छा खेल रहा है और इम्प्रूव कर गया है, एंड मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ वहाँ पर। एंड देन यू सी कि वो वापस आता है। यहाँ भी उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खिलाते, लेकिन अब ये है कि उसका आप देखेंगे वो फर्क। तो सर वेरी गुड पॉइंट। जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट अ फ्लूक परफॉर्मेंस, इट हैज कम थ्रू प्रोसेस। तो इसलिए वो आने के बाद उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन आई विश अभी भी उसको बहुत काम करना है, क्योंकि फील्डिंग में आई स्टिल फील कि वो अप टू द मार्क नहीं है। उसको वो होना, देखिए अगर आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं ना, अगर आपकी फील्डिंग आपका साथ नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको मतलब देखना चाहिए। लेकिन स्टिल आई थिंक ये मैच अभी कहीं ना कहीं आपको ये मैच अभी टर्न करेगा। हारून भाई ये कह रहे हैं, हारून भाई चाह रहे हैं कि कोई कमेंटेटर्स कर्स ना हो जाए, इनकी टीम जो उन्होंने पिक की है वो जीत जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।